हेलो प्यारे बच्चों, आज हम करने वाले हैं बहुत ही बेसिक और इजी सा कॉन्सेप्ट, लेकिन जो कई बार हमें कंफ्यूज कर देता है वो है मच मैनी और सम एंड एनी। ठीक है, मतलब मच मैनी इनका यूज कहाँ होता है और सम और एनी इनका यूज कहाँ होता है। ये जो कॉन्सेप्ट है ये क्लास 6, 7, 8 वालों के लिए इंपॉर्टेंट है ही। क्यों? क्योंकि छोटी एज के बच्चे होते हैं तो इनमें कंफ्यूज हो जाते हैं, तो उनको ये वीडियो हेल्पफुल रहेगी, वो इजीली इनका डिफरेंस समझ पाएंगे। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं क्लास 9 और 10 की, उनके लिए भी ये वीडियो इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि हमारे सिलेबस में एक टॉपिक है डिटर्मिनर्स। ठीक है, अगर आपने मेरी लास्ट कुछ वीडियोस देखी होंगी तो उनमें मैंने डिटर्मिनर्स पे भी एक वीडियो बनाई थी। उसमें जो क्वांटिफायर्स है वहां पर हमें करना पड़ता है मच मैनी और सम एनी। ठीक है, इसके अलावा और बहुत से क्वांटिफायर्स होते हैं, लेकिन ये भी होते हैं। तो आज जो है ये वीडियो मतलब सबके लिए हेल्पफुल रहने वाली है। आपको बस एक वीडियो देखने की जरूरत है, इतने में ही आपको मच मैनी और सम मैनी का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। तो इसको आपको दोबारा नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो ध्यान से देखना, हर सेंटेंस को अच्छे से समझने की कोशिश करना। तो सबसे पहले हमारे पास पार्ट ए है, प्रैक्टिस सेंटेंसेस विद मच मैनी। ठीक है, सो इसमें हमें मच और मैनी का यूज करना है। अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी हो तो उसमें मैंने आपको लिटिल, अ लिटिल और फ्यू एंड अ फ्यू का यूज सिखाया था। तो मैंने उसमें आपको एक डिफरेंस बताया था कि लिटिल कहाँ लगता है। लिटिल लगता है अनकाउंटेबल नाउन के साथ, ठीक है, और फ्यू लगता है काउंटेबल नाउन के साथ। तो यही जो डिफरेंस लिटिल और फ्यू में है वही सेम डिफरेंस मच और मैनी में भी है। ठीक है, जो अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम यूज करते हैं मच, और काउंटेबल नाउन के साथ हम यूज करते हैं मैनी। दैट मीन्स कि अगर हमें मच का यूज करना है, मतलब अगर हमारे पास अनकाउंटेबल नाउन है तो हम मच का यूज करेंगे, अगर हमारे पास जो नाउन है वो काउंटेबल है तो हम मैनी का यूज करेंगे। लेकिन इसमें कई बार मेरे से बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं, मैम फिर लिटिल, फ्यू और मच मैनी इनमें क्या डिफरेंस है? तो देखो, लिटिल और जो फ्यू है ये स्मॉल क्वांटिटी के लिए यूज होते हैं, स्मॉल या फिर ना के बराबर। ठीक है, मतलब लिटिल और फ्यू लगता है ऑलमोस्ट नेगेटिव सेंस में नो, और अ लिटिल अगर इसके साथ हम अ लगा दें, अ लिटिल एंड अ फ्यू, ये लगता है स्मॉल क्वांटिटी के लिए। लेकिन मच और मैनी जो दोनों हैं ये लगते हैं लार्ज क्वांटिटी और लार्जर नंबर उनके लिए। ठीक है, मतलब चाहे नंबर की बात करें चाहे क्वांटिटी की, अगर वो लार्ज होगा तब हमें मच और मैनी का यूज करना होगा। ठीक है, मान लीजिए एक सेंटेंस लिख देती हूं यहां पर। अगर मैं कहती हूं देयर इज लिटिल वाटर इन द जग, दैट मीन्स कि जो पानी है वो इतना कम है कि उसके बिना, मतलब उससे काम नहीं चलेगा। ठीक है, बहुत कम है, बिल्कुल ना के बराबर। अगर मैं कहती हूं देयर इज अ लिटिल वाटर, दैट मीन्स कि कुछ पानी है, अभी एक बार काम चल जाएगा, वी कैन शेयर इट, वी कैन हैव इट। ठीक है, सो अ लिटिल पॉजिटिव सेंस। लेकिन अगर मैं कहती हूं देयर इज मच वाटर, दैट मीन्स कि काफी पानी है, ठीक है, लार्ज क्वांटिटी में है, बहुत ज्यादा। क्लियर? तो ये है इनका डिफरेंस, लिटिल ऑलमोस्ट नो, अ लिटिल थोड़ा सा, और मच बहुत ज्यादा, लार्ज, लार्ज क्वांटिटी। ऐसे ही सेम मैनी, दैट इज लार्ज नंबर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेंटेंस की प्रैक्टिस। फर्स्ट सेंटेंस है देयर इज नॉट डैश शुगर लेफ्ट इन द जार। सो यहां हमें सिर्फ मच और मैनी को चेक करना है, अदरवाइज बाकी तो और भी आंसर हो सकते हैं, लेकिन वो अभी हमें यहां नहीं, हमें सिर्फ मच और मैनी देखना है। तो मेन काम है हमारा ये आइडेंटिफाई करना कि जो नाउन है वो अनकाउंटेबल है या काउंटेबल। अनकाउंटेबल है तो मच, काउंटेबल है तो मैनी। सो शुगर अनकाउंटेबल है, सो यहां क्या लगेगा? मच। सो देयर इज नॉट मच शुगर लेफ्ट इन द जार। हाउ डैश बुक्स, बुक्स क्या है? काउंटेबल। सो हाउ मैनी बुक्स आर देयर ऑन द टेबल। नेक्स्ट, वी डोंट हैव डैश टाइम टू फिनिश दिस प्रोजेक्ट। मैंने आपको पहले भी कई बार बताया हुआ है कि जो टाइम और मनी होते हैं वो अनकाउंटेबल होते हैं। सो वी डोंट हैव डैश टाइम, टाइम अनकाउंटेबल है तो यहां क्या आएगा? मच। नेक्स्ट, शी हैज डैश फ्रेंड्स इन हर न्यू स्कूल, उसके बहुत सारे फ्रेंड्स हैं न्यू स्कूल में, दैट मीन्स फ्रेंड्स काउंटेबल है तो मैनी।
नेक्स्ट, देयर इज नॉट डैश वाटर इन द बॉटल, अभी मैंने आपको बताया भी वाटर के साथ ये आएगा मच, क्योंकि वाटर अनकाउंटेबल है, सो देयर इज नॉट मच वाटर। नेक्स्ट, हाउ डैश मनी डू यू नीड फॉर द पिकनिक, मनी, मनी फिर से अनकाउंटेबल है, सो हाउ मैनी मनी नहीं होगा, हाउ मच मनी। हाँ, अगर रुपीज होता तब वो काउंटेबल होते, फिर हम लिखते हाउ मैनी रुपीज डू यू नीड फॉर द पिकनिक। नेक्स्ट है, आर देयर डैश चेयर्स इन द क्लासरूम, सो चेयर्स काउंटेबल है, सो आर देयर मैनी चेयर्स। नेक्स्ट, ही डिड नॉट मेक डैश मिस्टेक्स इन द एग्जाम, सो मिस्टेक्स काउंटेबल है, हम गिन सकते हैं मैनी। नेक्स्ट, आई डोंट वॉच टेलीविजन दीज डेज, टेलीविजन मतलब वो स्क्रीन की बात कर रहा है, जो टीवी देखने में टाइम बिता रहा है उसकी, दैट मीन्स की अनकाउंटेबल नाउन, सो मच, I don't watch much television these days. Next, how dash languages can you speak? लैंग्वेजेस हम काउंट कर सकते हैं, अगर आपको एक लैंग्वेज आती है, एक दो तीन चार जितनी भी लैंग्वेजेस आती हैं आप इजीली काउंट कर सकते हो। सो हाउ मैनी लैंग्वेजेस कैन यू स्पीक। आई होप आपको मच और मैनी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट जो पार्ट बी है, दिस इज अबाउट सम एंड एनी। सम का मीनिंग क्या होता है, देखो सम का मीनिंग होता है कुछ, ठीक है, ये ज्यादातर पॉजिटिव सेंटेंसेस में यूज होता है, मतलब अफर्मेटिव जो सेंटेंसेस होते हैं डिक्लेरेटिव उनमें। नेक्स्ट है एनी, एनी जो है उसका मतलब होता है कोई, ठीक है, और ये नेगेटिव सेंटेंसेस में ज्यादातर यूज होता है और इंटरोगेटिव्स में भी, ठीक है, मतलब कि क्वेश्चंस वालों में भी ज्यादातर एनी लगता है। लेकिन अगर एक्सपेक्टेड आंसर यस हो तो हम सम भी लगा सकते हैं, अगर एक्सपेक्टेड आंसर नो हो तो एनी का यूज हो सकता है। तो जब आपको फीलिंग आए कि कुछ वर्ड की, जैसे क्या तुम्हारे पास कुछ बुक्स हैं, ठीक है, नहीं मेरे पास कोई बुक नहीं है, तो कोई और कुछ पे आपको ध्यान देना है। अगर कुछ की फीलिंग आएगी तो सम, कोई की आएगी तो एनी। इसके अलावा ट्रिक मैंने आपको बताई, अफर्मेटिव सेंटेंसेस में सम एंड नेगेटिव सेंटेंसेस में एनी। नेक्स्ट देखो, यहां से अब हम सेंटेंसेस की हेल्प से प्रैक्टिस कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, डू यू हैव डैश पेंसिल्स इन योर बैग। So do you have any pencils or do you have some pencils in your bag? देखो इसके अंदर एक्सपेक्टेड आंसर तो बताया नहीं गया है, अगर आंसर यस होता तो हम सम लगाते, नो होता तो हम एनी लगाते, लेकिन अभी इस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, दोनों ही आंसर्स करेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। बट अगर हम इसकी ट्रांसलेशन करते हैं तो क्या कहेंगे, क्या तुम्हारे बैग में कुछ पेंसिल्स हैं या कोई पेंसिल्स हैं। सो डू यू हैव एनी पेंसिल्स और सम पेंसिल्स, दोनों ही इसमें करेक्ट हैं, ठीक है, लेकिन एनी जो है वो मेरे हिसाब से ज्यादा बेटर है। डू यू हैव एनी पेंसिल्स इन योर बैग, क्योंकि जब हम क्वेश्चन पूछते हैं तो हम ऐसे ही बोलते हैं एनी, ठीक है, क्या तुम्हारे बैग में कोई पेंसिल्स हैं, ओके। नेक्स्ट, सो एनी इज द बेटर आंसर। नेक्स्ट वन इज आई नीड डैश हेल्प विद माई होमवर्क। सो आई नीड डैश हेल्प, अब देखो मुझे कुछ हेल्प चाहिए, ठीक है, सो सम, और वैसे भी अफर्मेटिव सेंटेंसेस है, सो आई नीड सम हेल्प विद माई होमवर्क, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर आर नॉट डैश एप्पल्स इन द बास्केट। देयर आर नॉट डैश एप्पल्स, सो नेगेटिव सेंटेंस है, सो क्या होगा एनी, बैग में कोई एप्पल या बास्केट में कोई एप्पल नहीं है, ठीक है। हम कभी ऐसे नहीं कहते कि बास्केट में कुछ एप्पल्स नहीं हैं, अगर होते हैं तो हम कहते हैं कि यस उसमें कुछ एप्पल्स हैं, अगर नहीं होते तो हम कहते हैं नहीं कोई एप्पल नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आता है, शी बोट डैश फ्लावर्स फॉर हर मदर। उसने अपनी मदर के लिए कुछ फ्लावर्स खरीदे, सो सम, ठीक है, सो पॉजिटिव है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, दैट इज सम। नेक्स्ट वन, फिफ्थ क्वेश्चन, आर देयर डैश गुड रेस्टोरेंट्स नियर बाय। अब देखो फिर से वही सेम क्वेश्चन है, आर देयर डैश गुड रेस्टोरेंट्स नियर बाय, दैट मीन्स क्या आसपास कुछ अच्छे रेस्टोरेंट्स, कोई अच्छा रेस्टोरेंट है, सो दैट मीन्स कि कोई, एनी, ठीक है, ज्यादातर इंटरोगेटिव्स में एनी बेस्ट आंसर है। नेक्स्ट वन इज, अदरवाइज आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन दी होगी, ठीक है, यू कैन टेक डैश बुक्स फ्रॉम द शेल्फ। तुम बुक्स शेल्फ से कुछ बुक्स ले सकते हो, सो यू कैन टेक सम बुक्स। नेक्स्ट, देयर इज नॉट डैश मिल्क इन द फ्रिज। देयर इज नॉट नेगेटिव सेंटेंस है, सो देयर इज नॉट एनी मिल्क। नेक्स्ट, कुड यू गिव मी डैश वाटर प्लीज।
क्या तुम मुझे थोड़ा पानी दे सकते हो, थोड़ा मतलब कुछ, ठीक है। सो गिव मी सम वाटर, ओके। वैसे भी देखो अब इसमें अगर हम एनी लगाएंगे तो क्या लगेगा आपको, कुड यू गिव मी एनी वाटर, क्या तुम मुझे कोई पानी दे सकते हो। सो कोई की फीलिंग तो आ ही नहीं रही, कोई का तो मतलब ही नहीं निकल रहा है ना। तो तुम मुझे थोड़ा पानी दे सकते हो, दैट मीन स्मॉल क्वांटिटी एंड इन अ पॉजिटिव वे, सो पॉजिटिव सेंस। सो यहां पर आ गया सम। नेक्स्ट है, डिड यू फाइंड डैश इंटरेस्टिंग स्टोरीज इन दैट मैगजीन। डिड यू फाइंड, क्या तुम्हें उस मैगजीन में कोई इंटरेस्टिंग स्टोरी मिली, ठीक है, कोई इंटरेस्टिंग स्टोरी। सो डिड यू फाइंड एनी इंटरेस्टिंग स्टोरी। वैसे इसके अंदर ना आपको सिंगुलर जो नाउन है वो मिलेगा, तब आपको ये ज्यादा बेटर समझ पाओगे। जैसे डू यू हैव एनी पेंसिल, ठीक है, और आर देयर एनी गुड रेस्टोरेंट। सो डिड यू फाइंड एनी इंटरेस्टिंग स्टोरी, ठीक है। लास्ट वन है, ही डज नॉट हैव डैश फ्रेंड्स इन दिस सिटी। सो नेगेटिव सेंटेंस है तो क्या होगा, ही डज नॉट हैव एनी फ्रेंड्स इन दिस सिटी, ठीक है। तो नेगेटिव है तो फिर से एनी आएगा। मतलब सम और एनी जो है ना वो कई बार मतलब दोनों ही सही होते हैं, दोनों ही आंसर्स आ सकते हैं, लेकिन हमें फिर भी ज्यादा ये देखना है कि पॉजिटिव अगर बात हो रही है, अफर्मेटिव आंसर की बात हो रही है, तो हम सम लगा सकते हैं। अदरवाइज ज्यादातर मोस्ट प्रोबेबली जो है वो एनी आंसर रहता है। लेकिन हाँ, अगर अफर्मेटिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस हैं तब तो सम ही लगेगा, और अगर नेगेटिव सेंटेंसेस है तब एनी लगेगा, ठीक है। और दोनों ही स्मॉल नंबर स्मॉल क्वांटिटी को शो करते हैं। क्लियर। और मच और मैनी में क्या था, अनकाउंटेबल एंड काउंटेबल, आपको ध्यान रखना है। मच इज यूज्ड विद अनकाउंटेबल नाउन्स एंड मैनी इज यूज्ड विद काउंटेबल नाउन्स, ठीक है। तो ये था हमारा आज का कॉन्सेप्ट। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अगर कोई डाउट लगे तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हो, ठीक है। पर्सनल मैसेज भी कर सकते हो जिनके पास मेरा नंबर है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।